अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं चारसदा मोटा चावल। चारसदे का जो मशहूर चावल है मोटा चावल, आज इन बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रहा हूं। तो आज मैं इन बच्चों के लिए बना रहा हूं चारसदा मोटा चावल। जो ये छोटा बच्चा है इनने कहा था कि चाचा हमें मोटा चावल चाहिए, तो आज मैं इनकी फरमाइश पे मैं बना रहा हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटा चावल के लिए सबसे पहले ये साबुत मूंग हमने लिया है। साबुत मूंग जो है इसको आप लोग पहले पानी में भिगो दे, फिर आसानी हो जाएगा। अगर नहीं भिगोते हो तो इस तरह आप लोग गोश्त के साथ इसको पका सकते हो। तो ये गोश्त लिया है और ये है चारसदे का जो मशहूर चावल है। तो ये जो है ये चावल ये 1 किलो मैंने लिया है। और एक ये है ये जो आम चावल है सेला, ये दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ा सा पतला होता है ये वाला, और ये जो है ये मोटा होता है। बस ये निशानी है। जो चारसदे का मशहूर चावल है वो जो मोटा चावल ये थोड़ा सा मोटा होता है, और ये जो आम सेला चावल है ये पतला होता है। बस ये आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है। और ये 1 केजी जो है टमाटर, 1 आदद प्याज और कुछ धनिया, और ये है और ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। तो सबसे पहले जो है ये गोश्त को पकाएंगे। पहले जो है ये गोश्त इसको काट लेंगे और इसी कुकर में हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। गोश्त को जो है हमने आग के ऊपर रख दिया। अब ये मूंग जो है इसको हमने धो लिया अच्छी तरह। आप लोग अगर इसको पहले भिगोते हो तो फिर आप लोगों ने इसको तड़के के साथ पका लेना है। अगर इसी तरह लोगे कच्चे तो आप लोगों ने गोश्त में इसको डाल लेना है। तो हम इसको अभी गोश्त में डाल देंगे ताकि गोश्त भी पक जाए और मूंग जो है ये भी पक जाए। तो ये मूंग हमने डाल दिया इसमें। तो अब हमने ढक्कन जो है ये लगा लेना है। जब यहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसको 30-40 मिनट रख देंगे ताकि सही अच्छी तरह पक जाए। जितना आप लोग का गोश्त अच्छी तरह पकेगा उतना ही टेस्टी और मज़ेदार चावल जो है ये बनेगा। अगर दूसरा कुकर है तो उसको आप लोगों ने 30 मिनट देना है। जब उसका ये विसल चलना शुरू हो जाए तो 30 मिनट। तो इसको हम ये 1 घंटा इसको हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। और जितने भी ये प्याज टमाटर इसको हम काट लेंगे, रेडी कर देंगे, तो इसके बाद मिलते हैं। गोश्त को जो है हमने पका लिया। अब इससे जो है ये हवा निकल जाए तो दूसरी तरफ हम इसके लिए जो है अभी तड़का तैयार कर देंगे। तो इसको हम साइड पे रख देंगे। अगर ये कच्चा है तो थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे। तो टाइम कम है इसलिए हम पहले इसके लिए तड़का बनाएंगे, फिर इसमें गोश्त डाल देंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे हम, तो इसमें हम ये घी डाल देंगे। 1 पाव जो है ये घी लिया है। घी को जो है हमने गरम कर दिया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। गरम घी में आप लोगों ने प्याज डाल लेना है और इसको हम ब्राउन कर देंगे। प्याज को जो है हमने ब्राउन कर दिया। तो जब प्याज ब्राउन हो जाए तो टमाटर आप लोगों ने इसमें डाल लेना है। टमाटर और ये
लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था वो हम इसी में शामिल कर देंगे। ना तो ढक्कन रख देंगे ताकि टमाटर जो है ये जल्दी गल जाए। ना कावत तबीयत नहीं कावर आओ से जो तो टमाटर को जो है हमने इसमें अच्छी तरह हल करना है। जितना ही टेस्टी ये मसाला जो है ये भुनेगा उतना ही टेस्टी आप लोग का जो चावल है वो तैयार हो जाएगा। तो ये टमाटर को जो है हमने इसमें अच्छी तरह हल करना है। टमाटर जो है वो हल हो चुके, तो अब हम इसमें मसाले जो है वो शामिल कर देंगे। नमक जो है आप लोगों ने पहले थोड़ा सा डाल लेना है। मैं अभी 1 चम्मच जो है ये नमक डाल देता हूँ, फिर बाद में ये पानी जो है ये सुखाता है और इसमें नमक जो है वो फिर ज़्यादा होता है, पहले आप लोगों ने कम डाल लेना है। और ये 2 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और ये 2 चम्मच जो है हम इसमें धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये शामिल कर देंगे। और मिर्च जो है सुर्ख मिर्च, ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैं इसमें ये थोड़ा सा डाल लेता हूँ। अगर आप लोग तीखा जो है ज़्यादा पसंद करते हो तो 2 चम्मच डाल लें, लेकिन मैं जो बच्चों के लिए बनाता हूँ मिर्च जो है वो ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ बस। अब हमने मसाले जो है इसमें अच्छी तरह हल करना है। थोड़ा सा पानी जो है वो डाल देंगे ताकि मसाला जो है ये अच्छी तरह इसमें हल हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। जितना ही मसाला अच्छी तरह भुनेगा उतना ही टेस्टी आप लोग का जो चावल है वो बनेगा, तैयार हो जाएगा। तो इस मसालों को हम इतना ही पकाएंगे कि अपना घी जो है वो छोड़ लें। तो गोश्त को अब हम चेक कर देंगे कि किस तरह है। गोश्त जो है इतना ही पका होना चाहिए। ये देख अभी चम्मच के साथ जो है ये इस तरह होता है, बस इतना ही पका होना चाहिए। बस ये गोश्त को जो है हम इसी तरह हाथों की मदद से मैश कर देंगे। और इधर जो है ये मसाला भी अच्छी तरह पक चुका है, तो इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे। थोड़ा सा मसाले के साथ हम गोश्त को जो है भून लेंगे। अच्छी तरह इसमें भून लिया, तो इसके बाद हम इसमें ये जो पानी है गोश्त वाला ये डाल देंगे। वो जो मसूर है वो भी डाल देंगे इसमें। इसमें जो है 1 किलो पानी हमने गोश्त में डाल दिया था और 2 किलो पानी जो है ये इस जग में आता है। 1 किलो के लिए आप लोगों ने 3 किलो पानी लेना है। ढक्कन रख देंगे ताकि पानी को जल्दी बॉयल आ जाए। पानी को जो है वो बॉयल आ चुका है, तो जिस टाइम पानी को उबाल आ जाए, बॉयल आ जाए अच्छी तरह, तो चावल को जो है आप लोगों ने उसी टाइम धो के इसी में डाल लेना है। पहले जो है वो भिगोना नहीं है। तो चावल को मैं 3 दफ़ा धो लूँगा, फिर इसमें मैं डाल दूँगा। तो चावल को जो है हमने 3 दफ़ा धो लिया। जब इसी तरह साफ पानी आ जाए तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल लेना है। बिस्मिल्लाह।
تو چاول جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیا. اب اس میں جو ہے کچھ چاول اور زیادہ پانی اس میں ڈالا جاتا ہے, کچھ میں کم, لیکن آپ لوگوں نے 1 کلو میں 3 کلو پانی ڈال لینا ہے. اور سائڈ میں جو ہے آپ لوگوں نے گرم پانی رکھنا ہے. میں یہ گرم پانی لے رہا ہوں. جب اس میں یہ پانی ختم ہو جائے میں چیک کر دوں گا کہ کس طرح ہے, پھر میں بعد میں جو ہے تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کر دوں گا. تو اس کا جو سیکرٹس ہے وہ ہے بمبئی بریانی مسالہ. یہ سیکرٹس ہے اس میں. یہ جو جتنے بھی یہ موٹے چاول والے ہیں اس میں یہ نہیں ڈالتے, لیکن میں ڈالتا ہوں. اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ آئے گا, زبردست. جب پانی ڈال لو گے چاول میں, پانی میں آپ لوگوں نے چاول ڈال لینا ہے. پھر اس کے بعد یہ 2 چمچ آپ لوگوں نے بریانی مسالہ اس میں شامل کرنا ہے. اس میں جو ہے 2 چمچ تھا. اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ پانی جو ہے یہ سوکھ جائے. اس نے جو ہے کافی حد تک پانی خشک کر دیا. تو اسی ٹائم پر جب پانی یہ خشک ہو جائے تھوڑا تھوڑا اس میں ہو, تو آپ لوگوں نے اس میں پھر ہلدی جو ہے کلر کے لیے ڈال لینا ہے. اگر پہلے ہلدی ڈال دو گے تو یہ کڑوا ہو جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو 2 چمچ اور یہ 1.5 چمچ ہم اس میں ہلدی جو ہے کلر کے لیے ڈال دیں گے, مکس کر دیں گے. اگر کم ہو تو ہم اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دیں گے. اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. بس یہ 1.5 چمچ جو ہے ہلدی اس میں کافی ہے. اس کو جو ہے ہم اتنا ہی پکانا ہے کہ پانی جو ہے یہ اس میں سوکھ جائے. تو پھر اس میں جو ہے یہ 1 گھنٹہ لگے گا. 1 گھنٹے تک آپ لوگوں نے چمچ کو جو ہے اس کو رکنا نہیں ہے. اس طرح آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے. اگر درمیانے آپ لوگ سٹے کرو گے تو یہ نیچے لگ جائے گا, اس لیے آپ لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے مکس کرنا ہے. تو 1 گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکائیں گے. اور اس کو آپ لوگوں نے اسی ٹائم پر اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ نیچے لگ نہ جائے. اور اس میں جو پانی ہے یہ مجھے اور بھی کم ہے, اس میں جو ہے یہ کم ہے. تھوڑا سا پانی آپ لوگوں نے اس میں ڈال کے اور اچھی طرح اس کو حل کرنا ہے. یہ ثابت چاول جو ہے اس میں آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے. بس تھوڑا تھوڑا پانی آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے, گرم, ٹھنڈا نہیں ڈالنا. اگر ٹھنڈا ڈال لو گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا. چاول جو ہے یہ پک رہا ہے. جب اسی طرح آ جائیں آپ لوگ دیکھ لیں, جب اسی طرح آ جائیں جلدی جلدی آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر یہ گھی ڈال دیں گے, گھی کو تھوڑا سا گرم کر دیں گے. جب اسی طرح آخر میں آپ لوگ جب اس کو دم پہ رکھتے ہو تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے گھی ڈال, اوپر ہم یہ گرم گھی جو ہے یہ ڈال لیں گے. جب گھی ڈال لو گے تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو اور مکس کرنا ہے. بس یہ اسی طرح آ جائے. تو اس کو ہم ابھی دم پہ رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے. لو فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے. تو اس کو ہم نے 20 منٹ کے لیے جو ہے دم پہ رکھ دیا. ماشاءاللہ اس نے اپنا گھی جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے. تو ہم ابھی اس بچوں کو جو ہے یہ کھلائیں گے. والا لک اوس مې نخوري ښه دقه شان ونیسه ورشه خاصه پلیټ راوړه که نه ورشه د بل لاس باندې ونیسه د بل لاس باندې ونیسه راسي
चावल जो है ये तैयार हो चुके हैं। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।